बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब से बड़ी तफसील में आज मुलाकात हुई है और चूँकि हमारा बजट जो है वो आने वाला है, तो उस हवाले से जो हमने पहले भी मैंने यहाँ पे बात की थी कि हमने ये डिमांड की है कि हमें बाकायदा तौर पे पूरी टीम के साथ जो है वो खान साहब को हमें, जो कि हमारे खान साहब लीडर हैं और उनका जो विजन है और बजट में आज के हालात के मुताबिक किस तरीके से बजट को हमने लाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है, तो उस हवाले से हमारी जो एक माशी टीम की हमारी एक मीटिंग है उसका हमने कहा हुआ है। उन्होंने हमें कहा है कि उसके ऊपर हमारी वो मीटिंग बजट से पहले करवाएंगे, और अगर ये नहीं कराते वो मीटिंग तो इस तरह मैंने पहले इनको ये पैगाम दिया हुआ है और खान साहब को मैंने बताया है, तो फिर हम अपना एक लाएमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती है। एक पार्टी का लीडर एक तो नाहक जेल में है और उस पार्टी की एक हुकूमत है और वाहिद हुकूमत है जो फॉर्म 45 की है, और उसके ऊपर हमें ये इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम उनके साथ बैठ के तफसीलन एक बात करें और पूरा एक साल ये आगे का पूरा इसमें ऐसी स्कीम भी हैं कि जो लंबे लॉन्ग टेन्योर की स्कीमें हैं उसके अंदर उनको बताया ना जाए प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं और वो हमें इनपुट ना दें अपना कि क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ तो मैंने उनको ब्रीफ किया, उसमें हमारी कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। खान साहब ने हमेशा ये बात की कि जो फंड्स हैं उनको जो है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाया जाए, और इस हमारा बजट में फोकस भी यही था। खान साहब ने पहले बताया था, मैंने ब्रीफ किया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें बताई उन्होंने, मज़ीद भी उनसे इसमें मीटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हमने ऊपर लेके आना है लोगों को, और स्पेशली जो वो इलाके पीछे रह गए हैं उनको भी बराबरी की बुनियाद पे साथ खड़ा करना है। इसके अलावा जो हमारी जो डायरेक्ट फंड हम देते हैं मेंबर्स को, जो हमेशा से होता है यहाँ पे पॉलिटिक्स में, तो खान साहब ने हमेशा इस पर बात की और पूरी कोशिश की हमेशा कि सिस्टम थोड़ा चेंज हो। तो इस दफ़ा हमने उसको ऑलरेडी खान साहब के कहने के मुताबिक चेंज किया था। तो वो ये है कि हम डायरेक्ट फंड नहीं देंगे बल्कि हम स्कीम्स देंगे, और स्कीम्स भी हम ऐसे देंगे कि उस स्कीम्स के अंदर भी एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी बैठ के एवेल्यूएट करेगी स्कीम को कि क्या ये स्कीम फिजिबल है, कितना इससे फ़ायदा है इकनॉमिकली, लोगों की बेहतरी के लिए, तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से। तो एवेल्यूएशन होगी बाकायदा और वो स्कीम वो कमेटी अप्रूव करेगी और तभी वो स्कीम होगी। ये डायरेक्ट फंड वाला जो काम है जो आज तक चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे मुल्क के जो पॉलिटिक्स में एक हमारा एक हुकूमत में रिवाज बना हुआ है, वो ऑलरेडी जो खान साहब ने बताया तो उसके मुताबिक मैंने बताया उनको कि हम इस तरह जा रहे हैं। तो खान साहब ने उसे मज़ीद बताया कि इसे मज़ीद भी इसी तरीके से हम ये करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक जो निहायत ही अफसोसनाक बात इस मुल्क के अंदर, आज खान साहब की बड़ी मुश्किल से हमने एहतजाज कर पेशी लगवाई थी, और अनफॉर्चुनेटली वही ड्रामेबाजी कि आप सोचो कि प्रोसिक्यूटर आ रहा है सरकारी और वो कह रहा है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, रात पता चला कि पेशी है। वो तो सत्तू पी के पड़ा हुआ है, तो कौन सी दुनिया में रह रहा है? पूरी दुनिया में पता है कि इमरान खान साहब की जब पेशी लगी लास्ट टाइम और तारीख मिली तो बच्चा बच्चा जानता है। और तुम आके इस तरह के सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, वही डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हो। तो हमें अब इस अदलिया के जो आज़ाद नहीं है इस वक्त, इससे कोई उम्मीद नहीं है। 26 तरमीम करने के बाद इन्होंने वैसे ही डाका तो मार लिया था, लेकिन अब ये मर्जी के वो जज लाकर, मर्जी के लोग बिठाकर, प्रेशर डलवा के इन्होंने जो ये अभी वतीरा इख्तियार किया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं से नहीं लग रहा कि अदलिया आज़ाद होगी या आज़ाद फैसले होंगे या कानून की बालादस्ती हमें नज़र आ रही है। और जो ना खान साहब जेल में है, केस कोई है नहीं, इसलिए केस को चलाते नहीं है, क्योंकि केसों में कुछ होगा नहीं तो खान साहब रिहा हो जाएंगे, तो हमें कुछ में नज़र नहीं आ रहा। और वही फिर हमारा जो रास्ता है, अपने आइनी तौर पे एक रास्ता है हमारे पास कि हम अपने एहतजाज का हक रखते हैं, और हम एक वो पॉपुलर लीडर जिसकी इस वक्त 87% यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है, उसकी सपोर्ट में लोग हैं। पहले मैंडेट चोरी किया गया, अब इसी तरह ज़मीनी इलेक्शन करा के हमारे लोगों को नायल करके 100 ड्रामे बना के ये इलेक्शन करके चोरी कर रहे हैं। और ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, हमें एक तहरीक की तरफ जाना है और तहरीक हमने सड़कों पे करनी है, और उसके बाद हमने दुनिया में और पाकिस्तान में अपना आइनी हक जो है आइनी तरीके से एक तहरीक के ज़रिए हासिल करना है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह एक लाएमल जो है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे बैठ कर, और हम इंशाल्लाह तमाम लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। इससे पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर, खान साहब भी ये बात कर रहे थे कि मुझे फ़ख्र है लोगों पर कि लोगों ने किस तरीके से आज़ाद होकर, और हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी, खान साहब कहते हैं कि मेरी कौम जाग जाए। मैंने अपना कभी नहीं सोचा, मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी कौम जाए, तो कौम जाग गई है। और कौम इस तरह से खड़ी है, फसाइयत के बाद, जुल्म करने के बाद, लोगों से पार्टियाँ छुड़वाई, निशान ले लिया,
پارٹی ختم کر دی، لیکن لوگوں نے پھر بھی جس طریقے سے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ قوم جاگ چکی ہے، غلامی برداشت نہیں کرے گی۔